आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर अर्थ का वॉल्यूम 1/64 हो गया तो उसके डे के ड्यूरेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सपोज कि ये हमारा अर्थ है और अब इसके वॉल्यूम का 1/64 कुछ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा श्रिंक कर रहा है और अगर हम ये एज्यूम करें कि ये श्रिंक कर रहा है तो सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स इस कोलैप्स का कारण है, तो अब बोलोगे कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस सिस्टम पे सिर्फ काम कर रहा है और बाकी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अर्थ को यहाँ पे हम आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है तो टॉर्क एक्सटर्नल भी हमारा जीरो होगा। तो अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है और टॉर्क आप डिफाइन करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टॉर्क अगर जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी जीरो होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि डी एल हमारा जीरो, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमारा जीरो है। तो आप बोलोगे कि एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम हमारा श्रिंक होने से पहले था एल आई, वो एंगुलर मोमेंटम हमारा श्रिंक होने के बाद होगा एल एफ। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। तो इनिशियली सपोज वो किसी ओमेगा से रोटेट कर रहा था, हमें पता है कि इस एक्सिस अपने खुद के एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करता है, तो वो हमारा जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो एक साइकिल ऑफ डे एंड नाइट कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी 24 आवर्स अर्थ को लगते हैं एक रोटेशन करने में। ये तब का सीन है जब अर्थ अभी प्रेजेंट वॉल्यूम में। ठीक है, तो सपोज इस एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा डिनोट कर देते हैं, और तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इनिशियली आई है तो आई ओमेगा इनिशियल हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। और फाइनली आप देखो, अगर हम सपोज करें कि हमारा एंगुलर मोमेंटम आई डैश ओमेगा डैश है, यानी ओमेगा डैश फाइनल एंगुलर स्पीड है श्रिंक होने के बाद, और आई डैश फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया श्रिंक होने के बाद। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ओमेगा डैश निकालना है, तब हम फाइंड कर पाएंगे कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, वही हमारा ड्यूरेशन ऑफ डे होगा। तो आप आई ओमेगा को आई डैश ओमेगा डैश के इक्वल करोगे और ओमेगा डैश हमारा क्या हो जाएगा, आई बाई आई डैश ओमेगा। अब यहाँ देखो आप, अगर हम अर्थ को यहाँ पे सॉलिड स्फीयर माने, ठीक है, ये एजम्पशन हम ले रहे हैं कि अर्थ हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या लिखेंगे। ये एक्सिस अगर स्फीयर माने तो ये एक्सिस हमारा डायमीटर हो गया, और किसी भी डायमीटर के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखते हो 2/5 इंटू मास ऑफ स्फीयर इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो आई हमारा वही हो जाएगा, अगर अर्थ का मास हम स्मॉल एम माने और रेडियस कैपिटल आर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इनिशियली। ठीक है, और आई डैश क्या हो जाएगा, तो आप देखो वॉल्यूम हमारा इनिशियल था 4/3 पाई आर क्यूब, अब फाइनल वॉल्यूम वी डैश क्या है 1/64, तो इसको आप कैसे लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 64। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/3 पाई r/4 का क्यूब। ठीक है, ये 4 का क्यूब 64 है जो कि डिनोमिनेटर में है, डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर में आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे ये जो टर्म है क्यूब वाला टर्म वो हमारा रेडियस है, तो आप देख सकते हो फाइनली हमारा रेडियस r/4 हो गया, और मास हम सेम m मान रहे हैं, तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा 2/5 सेम मास और रेडियस r/4 हो गया, तो ये r/4 का स्क्वायर। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो क्या आएगा 16 ओमेगा। तो आप देख सकते हो कि ओमेगा हमारा 16 टाइम्स हो गया है पहले ओमेगा से, तो ड्यूरेशन ऑफ डे जो है 16 टाइम्स कम हो जाएगा इनफैक्ट। तो अगर ओमेगा के कारण 24 आवर्स लग रहा है
तो 16 ओमेगा के कारण कितना लगेगा, 24/16। ये हमारा कितना हो गया, 3/2 आवर्स, और दिस इज इक्वल टू 1.5 आवर्स। तो इतना टाइम एक डे की ड्यूरेशन का होगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।